Assalamu alaikum. Dear student, today we will discuss the following terms. Number 1, crust. Number 2, trough. Number 3, frequency. Number 4, time period. Number 5, wavelength. Number 6, amplitude. Now the number 1 is crust. Those parts of the transverse waves where the particles at the maximum are above the normal position are called crust. ट्रांसवर्स वेव्स के वो हिस्से जहाँ मीडियम के ज़रात आम हालत से ऊंचे हों क्रस्ट कहलाते हैं. इफ़ यू ऑब्जर्व द ट्रांसवर्स वेव्स, अगर हम लोग ट्रांसवर्स वेव का मुआयना करें तो ये ब्लैक लाइन में बताया गया है कि ये हालत इसकी तवाज़ुन की हालत होगी और आम हालत में ये इसी सूरत में इस पोजीशन में रहता है. आम हालत से ऊपर वाले हिस्से क्रस्ट कहलाते हैं. नंबर 2, ट्रफ. Those parts of transverse waves where the particles of the medium are below the normal position are called trough. ट्रांसवर्स वेव्स की वजह से जो आम हालत से नीचे हों ट्रफ कहलाते हैं, या जहां मीडियम के ज़रात आम हालत से नीचे हों ट्रफ कहलाते हैं. डायग्राम में एक ट्रांसवर्स वेव दिखाई गई है. ब्लैक लाइन आम हालत है या मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट से नीचे के ज़र्रात जो हैं वो ट्रफ कहलाएंगे. ट्रांसवर्स वेव्स की वो हिस्से जो आम हालत से नीचे हों या मिड पॉइंट से नीचे हों ऐसे हिस्सों को ट्रफ कहते हैं. एरो के निशान से वेव में नीचे की जानिब दिखाया गया है. अब हमारे पास नंबर 3 पर है फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. 1 सेकेंड में किसी नुक्ते से गुजरने वाली वेव्स की तादाद को इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं. अच्छा, अब हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दिखाई गई हैं. ट्रांसवर्स वेव्स में एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक के फासले को एक वाइब्रेशन या एक साइकिल कहते हैं, और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक के फासले को एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कहेंगे. इसी तरह एक रियरफैक्शन से दूसरे रियरफैक्शन तक के फासले को भी एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कहा जाता है. ये ऊपर एक वाइब्रेशन को दिखाया गया है. अब हमारे पास टाइम 1 सेकंड है. ये नीचे वाली लाइन 1 सेकंड को जाहिर कर रही है. अब देखेंगे कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स इस नुक्ते से गुजरती हैं. इफ़ यू लुक, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से ये जो साइकिल बने हुए हैं ये वेव्स की तादाद को बता रहे हैं कि 1 सेकंड में यहाँ से जितनी वेव्स की तादाद गुजरेगी वो उस नुक्ते की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. फ्रीक्वेंसी को एफ से जाहिर किया जाता है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज कहलाता है और इसे एच जेड से जाहिर किया जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग में हमारे पास है नंबर 4, टाइम पीरियड. As for transverse waves, time required to pass two consecutive crusts or two trough through a specific point is called time period. ट्रांसवर्स वेव्स की सूरत में हम देखें तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक वेव के आने में कार वक्त होगा वो इस ट्रांसवर्स वेव्स का टाइम पीरियड कहलाएगा. इसी तरह अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में देखें तो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक ये जो मिली हुई जगह है ये कंप्रेशन कहलाता है. यहाँ पे पार्टिकल के ज़र्रात
नज़दीक नज़दीक होते हैं, दरमियान वाली जगह जो है ये रियरफेक्शन कहलाएगा। यहाँ पार्टिकल के ज़रात के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता है। एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक आने में वेव जितना वक्त लेगी वो इसका टाइम पीरियड कहलाता है। या एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन तक आने में वेव का दरकार वक्त टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से ज़ाहिर किया जाता है। अब टाइम पीरियड का यूनिट होना भी ज़रूरी है। टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड कहलाएगा और इसे एस से ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो है वो वेवलेंथ की है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक या एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक के फासले को वेवलेंथ कहते हैं। एक क्रस्ट और इससे मुत्तसिल ट्रफ मिलकर एक पूरी वेव बनाते हैं। अगली हेडिंग हमारे पास नंबर 6 एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज गिवन बाय अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस from highest point of crust or lowest point of trough to the normal position of wave is called amplitude. किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला है जो क्रस्ट से लिया जाए या फिर ट्रफ से लिया जाए। मीन पोजीशन ब्लैक लाइन से शो किया गया है और एरो के निशान उस ज़्यादा से ज़्यादा फासले को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो हाईएस्ट पॉइंट होगा क्रस्ट का या हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट होगा ट्रफ का। ये डिस्टेंस जो है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है।